काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। देवरिया जनपद की नगर पंचायत सलेमपुर में विकास कार्यों को लेकर उठे सवाल शनिवार को उस समय गंभीर हो गए हैं जब लोकायुक्त के निर्देश पर सीआरओ विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सड़क, नाली और जलापूर्ति योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया। जांच के दौरान कई जगहों पर खामियां सामने आई। कुछ कार्य अधूरे पाए गए हैं, जबकि कई स्थानों पर नाली निर्माण मानकों के विपरीत किया गया। कहीं स्लैब गायब मिले तो कहीं हर घर नल जल योजना केवल कागजों तक सीमित नजर आई। नल तो लगे थे लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं हो रही थी। सीआरओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। अब अभिलेखों की विस्तृत जांच की जाएगी, जिसके आधार पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई तय होगी। पूर्व चेयरमैन सुधाकर गुप्ता ने जांच को सही दिशा में पहला कदम बताते हुए कहा कि यह तो अभी शुरुआत है। रिपोर्ट आने के बाद नगर में हुई गड़बड़ियों की पूरी सच्चाई सामने आएगी। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीराम यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे विपक्ष की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता चुनाव हारने के बाद विकास कार्यों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि जनता के विश्वास पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और सलेमपुर में विकास कार्य लगातार जारी रहेंगी। हमने नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, लूट खसोट के खिलाफ 49 बिंदुओं पर शिकायत किया था लोकायुक्त महोदय के वहां। उनके आदेश पर आज माननीय सीआरओ साहब 3 सदस्यीय टीम के साथ उनको आना था, लेकिन माननीय सीआरओ साहब आए, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर साहब नहीं आए, असिस्टेंट साहब आए और केवल कोरम पूरा किए। लेखाधिकारी साहब नहीं आए। जांच में काफी अनियमितता मिली। सड़क आदि बनी है, आदि नहीं बनी है। नाला आधा बना है, आधा नहीं बना है। भुगतान पूरा हुआ है और इस तरह की अनियमितता साहब स्वयं नोट किए हैं। बिजली बल्ब नहीं लगा है और इन सारी अनियमितताओं पर इस नगर पंचायत अध्यक्ष को बर्खास्त होना चाहिए। इसके खिलाफ FIR होना चाहिए और इससे वसूली सरकारी धन की होनी चाहिए। अभी तो जांच की शुरुआत हुई है। नगर पंचायत के अंतर्गत भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऊपर से लेके नीचे तक मेरे शासनकाल में जितने सड़क बनी है उस पर ये लिपस्टिक पाउडर लगा करके फिर से दोबारा तिबारा एक सड़क पर, एक नाले पर 3 बार भी पेमेंट हुआ है। और एक ठेकेदार को जो है, जिसका कागज है लाइसेंस 30 लाख रुपए तक उस पर अलाउ है, नया कागज है, उस कागज पर 1.5 करोड़ रुपया भजाया गया है। और इसके साथ साथ नगर पंचायत के अंदर जितनी भी सड़कें बनी हैं ये नगर पंचायत के माध्यम से बनी है। ये दिखावा किया जा रहा है, नगर पंचायत का पैसा लूटा जा रहा है, मनमाना पैसा लूटा गया है नगर पंचायत के अंतर्गत। यहाँ पर नगर पंचायत के अंदर जो ठेकेदारी चल रही है ये शासन प्रशासन के विरुद्ध चल रहा है। शासन प्रशासन से जांच अधिकारी आ रहा है, यहाँ के जांच अधिकारी हैं रिश्वत खा करके ये लोग जांच को रोक दे रहे हैं। और यहाँ पर मनमाना टेम्पो वाले से, ई रिक्शा वाले से, जीप वाले से यहाँ मनमाना पैसा वसूली की जा रही है। वो पैसे जा रहे हैं कहाँ? आज ये लोकायुक्त के निर्देश पे पूर्व चेयरमैन श्री गुप्ता जी उनके द्वारा जांच की गई थी कि नगर पंचायत के कार्यों के विषय में। उसी के लिए आज शिकायतकर्ता की उपस्थिति में और सभी की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ, बाकी हमारे एक PWD के अधिकारी हैं और एक ट्रेजरी के अफसर। आज हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया है। जो हमारे की शिकायत है कि शिकायतों के आधार पर किया गया और उसका जो उन्होंने जवाब दिया उसके आधार पर किया गया। बाकी अभी अभिलेखों का और परीक्षण करके विस्तृत आख्या बाद में पेश की जाएगी। आज मुख्य रूप से जैसे CC रोड के विषय थे, कुछ नाली के विषय थे, कुछ ये था कि मानक के अनुसार नहीं किया गया। तो ये भी शिकायत थी कि बोर्ड नहीं लगा है या पुरानी ही चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है, या पाइपलाइन के विषय में कुछ शिकायतें थी। इस तरीके की एक शिकायत है। कमियां मिली हैं सभी के स्थलीय निरीक्षण में, चूंकि उनका अभिलेखीकरण होना आवश्यक है। नगर पंचायत सलेमपुर में के पूर्व अध्यक्ष द्वारा 49 बिंदुओं में लोकायुक्त में जांच की गई है। सबसे पहले तो वो अपनी हार से हताशा हैं और मेरे चुनाव जीतने के बाद से लगातार वो शिकायत पे शिकायत किए जा रहे हैं। खैर वो विपक्ष में है, शिकायत करना काम है उनका। उनके द्वारा जितने बिंदुओं पर जांच की गई थी सारे बिंदुओं का स्थलीय निरीक्षण जो कमेटी गठित है, कमेटी के अध्यक्ष सीआरओ साहब और उनके PWD के एक्शन वगैरह जांच किए, लोक स्तरीय जांच के
सारे काम स्थल पे पाए गए। रही बात उनके द्वारा कि कार्य अधूरे हैं, उसमें से कुछ कार्य ऐसे हैं जो शासन से पैसे आवंटित होने पे कराए जाते हैं। जैसे जैसे शासन से पैसा आता है वैसे वैसे हम लोग काम कराते हैं। किसी भी ठेकेदार को पैसा मिलेगा तो काम कराएगा, तो शासन से पैसा न आने की वजह से कुछ काम अधूरे पड़े हैं। बाकी सारे काम जो स्थल पे निरीक्षण किए गए, सारे काम स्थल पे पाए गए और सुव्यवस्थित पाए गए। अब उनके अपने विरोध करने के वो हैं कि अब उनको विरोध करना है तो अपने हिसाब से अपना वो कर रहे हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।